ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਬਾਉਪੁਰ ਚ ਟੁੱਟਿਆ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੰਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਨਾਜ਼ੁਕ। ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਡਰ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ 'ਚ ਫਸੀ ਬੇੜੀ ਤੋਂ 50 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈਸਕਿਊ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀ ਕਿਸ਼ਤੀ। ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ 'ਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ। ਖੜਗੇ ਦੇ ਘਰ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੁਟੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ तमाम बड़े लीडर्स। इंडिया गठजोड़ तो दूरी बनाने वाली आप दे संजय सिंह भी हुए शामिल। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन च हर असी वड्डी ते छोटी खबर ते नजर पावांगे। सब तो पहले गल करांगे कैनेडा दी, क्योंकि कैनेडा च एक बार फिर तो लॉरेंस गैंग नू अतवादी संगठन ऐलानन दी मांग चुकी गई है। क्योंकि वड्डे पद्धर ते जैसी कैनेडा दी गल करिए ते उत्थे रंगदारी दियां कॉलां उत्थे दे कारोबारियों नूं दित्तियां जांदियां ने, धमकियां दित्तियां जांदियां ने। हाल फिलहाल च पंजाब दे कई कारोबारियों नूं उत्थे मार भी गिराया गया ते इस पूरे जो घटनावां दी जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप नहीं लई है। कंजरवेटिव पार्टी दे सांसद ने सत्ताधारी लिबरल पार्टी तो मांग की है। कंजरवेटिव सांसद फ्रैंक कैपुटो ने कैनेडियन सरकार तो मांग की है कि आम लोगों च दहशत का माहौल है, समा आ गया है कि लिबरल पार्टी हुण कार्रवाई करे। इस तो पहला भी ये मांग उठ चुकी है। कैनेडा के अल्बर्टा के ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के मुखिया ने सेम ये मांग पहला भी चुकी सी। कनेडियन सूबे अल्बर्टा दी प्रीमियर डैनियल स्मिथ ते ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के प्रीमियर डेविड एबी ने बिश्नोई गैंग नूं अतवादी संगठन ऐलान की मांग की सी। हाल फिलहाल च भी जो कपिल शर्मा का कैप्स कैफे है उस भी फायरिंग की गई, 2 बार फायरिंग की गई। तो इस पूरी घटना की जिम्मेवारी भी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप नहीं लई सी। हुण एक बार फिर तो मांग उठी है। कैनेडा च ऑपोजिशन पार्टियों के वाले मांग की गई है कि जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप गैंग है उसनूं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐलानिया जाए। मेरे नाम मेरे से होगी शंकर आनंद, फोन लाइन पर जुड़े ने। शंकर, एक बार फिर से मांग उठी है, कैनेडियन गवर्नमेंट से मांग की गई है कि लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐलान दिया जाए। निश्चित तौर पे देखिए, कनाडा के कई राज्यों ने इस तरह की मांग उठाई है। कई राज्यों में के साथ साथ अब सांसद भी इस मामले पर अब खुलकर बोल रहे हैं और जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसको एक आतंकवादी गुट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए, पिछले कुछ समय पहले भी जिस तरह से कनाडा के कई राज्यों में जो मांग उठी थी और कहा गया था कि औपचारिक तौर पर आतंकवादी घोषित करने से संबंधित महत्वपूर्ण जो शक्तियां प्राप्त हुई, उससे जैसे कानून जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है वहां की, उनको आवश्यक उपकरण और संसाधन प्राप्त होंगे और कई उनके कार्यों को बाधित करने के लिए, यानी कि जो गैंगस्टर्स हैं उनके काम को रोकने में उन्हें मदद मिलेगा। और इसके साथ ही हमारे लोगों को प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए जो ये बेहद आवश्यक है। इस मामले में अल्बर्टा के जो जन सुरक्षा मंत्री हैं माइक एलिस, उन्होंने भी कहा था कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली है कि जो प्रांत और कनाडा के कई जहरों पर, कई लोकेशंस पर जबरन वसूली और जो एक हिंसा में बिश्नोई गैंग की जो भूमिका है वो निकल के सामने आई है। और इस मामले में ब्रिटिश कोलंबिया के कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद जोडी टूर ने भी और इसके साथ साथ जो वैम्पायर शहर के जो मेयर हैं पैट्रिक ब्राउन ने भी बिश्नोई गैंग को आतंकवादी घोषित करने की मांग की है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई, हालांकि लॉरेंस बिश्नोई की अगर देखा जाए तो भारत के एक जेल में पिछले काफी समय से कैद है, लेकिन उसके कई बुर्गे पूरे जो इंडिया, नॉर्थ इंडिया में एक बड़े तादाद पर उसका नेक्सस है। कनाडा में भी उसका एक बड़ा प्रभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमें पूरी जानकारी देने के लिए। कनाडा च एक बार फिर तो मांग उठी है। एमपीज ने ही मांग चुकी है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसनूं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐलान दिता जाए, क्योंकि लैंड पूलिंग स्कीम जो कि विवादां च घिरी हुई सी उसनूं पंजाब सरकार ने वापस ले लिया। पंजाब सरकार ने वापस ले ली है लैंड पूलिंग स्कीम। किसान संतुष्ट नहीं सन, इसलिए ये पॉलिसी असी वापस ली है। पंजाब सरकार ने अपना तर्क दिता है। उन्होंने कहना है कि किसानों के शंकिया करके ये नीति वापस ली गई है। किसानों के हित साडे लई
सब तो ਉੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ जो विरोधी ने कांग्रेस पार्टी होए चाहे वो बीजेपी होए चाहे श्रोमणी अकाली दल होए लगातार पंजाब सरकार ते हमलावर ने। कांग्रेस का कहना है कि किसानों के हितों के खिलाफ सी लैंड पूलिंग पॉलिसी माड़ी नीयत दे नाल ये पॉलिसी बनाई गई सी। किस कांग्रेस ने इस गल का जिक्र किया। दूसरे पासे श्रोमणी अकाली दल दे वालों कहा कि पंजाब के किसानों अगे सरकार झुक गई है, पंजाब के किसानों की जित हुई है। बीजेपी का कहना है ते बीजेपी अज सूबे भर च किसान विजय दिवस मना रही है ते 14 मई नूं ही लैंड पूलिंग स्कीम नूं प्रवानगी दित्ती गई सी ते उस तो बाद काफ़ी विवादां च रही है लैंड पूलिंग स्कीम, क्योंकि विरोधी इसका लगातार जो ने वो विरोध करते रहे ने कि ये जो पॉलिसी है ये किसानों के हित च नहीं है। दूसरे पासे किसानों ने भी वड्डे पद्धर ते इस पॉलिसी का विरोध किया, ट्रैक्टर मार्च किए। इस गल का भी जिक्र किया गया कि ये किसान हितैषी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि PIL पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन हाईकोर्ट च पाई गई सी ते हाईकोर्ट जो पाई पटीशन ते पहला 1 दिन का स्टे लग गया सी, उस तो बाद 1 महीने का स्टे लग गया सी ते हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार तो जवाब मंगया सी। पर हुण लैंड पूलिंग जो पॉलिसी है स्कीम है पंजाब सरकार ने वापस ले ली। कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा किसान हित च फैसला लिया गया, किसान पक्षी फैसला लिया गया। हुण जो किसान इस पॉलिसी नाल खुश नहीं है तो आम आदमी पार्टी ने जिहड़ी ये पॉलिसी आ वो बिल्कुल वापस लई आ। जिहड़े भी उस नोटिफिकेशन तो बाद जो भी प्रक्रिया हुई आ वो सारी प्रक्रिया जिहड़ी आ विड्रा की जाती है। जिस प्रकार से कोई डिमांड तो थी नहीं, किसी की मांग तो थी नहीं लैंड पूलिंग पॉलिसी की, केवल अपनी जेब भरने का काम था और उस पैसे से जो झूठे वादे किए थे आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनको पूरा करना था। थोड़ी अज ताकत ने, थोड़ी हिम्मत ने, अज समूचे पंजाबियों की मेहनत ने अज पंजाब नूं बचा लिया। मैं सारे पंजाबियों नूं, खास करके किसानों नूं ते गरीब जनता नूं ते खास करके श्रोमणी अकाली दल नूं लख लख बधाई दिंदा है। जिहड़ा प्रैशर सी ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਲਿਆ ਨਿਰਣੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਕੇ ਲਿਆ ਨਿਰਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿੰਗੇਟਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ तमाम ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾप्ति होगी। ये सरकार के पास पैसे की कमी है, ये किसी तरीके के साथ लोगों की ज़मीन हथियाकर उस पे लोन लेना चाहती थी। जो किसानी के 3 काले कानून जो सेंटर लेकर आया था ये उससे भी बड़ी मार थी और इनको थूक कर चाटना पड़ा है। हाई कोर्ट के डर से इन्होंने इसको वापस लिया है और पंजाब के लोग इसके लिए इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये गैर तजर्बेकार हम तो शुरू से कह रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं। अभी तक किसी शहर के नीचे 1000 एकड़ की कॉलोनी बसनी हो 35 साल लगते हैं और 60-70 एकड़ इनको इन्होंने मतलब बांध दी ज़मीन। और किसान का सबके मन में रोष था और ये एक लोकतंत्र की जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है, आम लोगों की जीत हुई है जो चाहते थे कि ये लैंड पूलिंग की पॉलिसी वापस हो। और सरकार को इसके ऊपर जो बैक स्टेप हुआ है कह सकते हैं कि मुँह की खानी पड़ी है लोगों से। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲੌਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ 'ਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਉੱਥੇ ਜੁਟੇ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਵੀ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੋ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜੋ ਸਾਂਸਦ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜੋ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਨੇ, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर डिनर पार्टी बीते देर रात रखी गई तो उत्थे इंडियन नैशनल डिवेलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस जो कि इंडिया ब्लॉक है उसके कई वड्डे लीडर्स उत्थे जुटे। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ते होर भी कई जो लीडर्स सी इस दौरान मौजूद रहे। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी इस गल का जिक्र कर चुकी है, क्लीयर कर चुकी है कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं ने। पर इस विचाले ये तस्वीर काफ़ी अहम है क्योंकि संदीप पाठक ते संजय सिंह भी इस डिनर पार्टी मौजूद रहे। पहले भी स्पष्ट किया हुआ है कि हम इंडिया पर से इंडिया अलायंस का उससे अलग है, लेकिन ये जो मुद्दा है इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस और जो फ्रॉड चल रहा है इलेक्टोरल रोल पे, उस मुद्दे पर हम सारे साथ हैं। और आज का जो ये डिनर है ये सारे ऑपोजिशन पार्टीज़ का एमपी के लिए था, तो ये स्पेसिफिकली इंडिया अलायंस का नहीं था। बट अगर आप देखेंगे इलेक्टोरल रोल में जो माल प्रैक्टिस चल रहा है वो दिल्ली के चुनाव में भी हमने बार बार बताया। हमने ये पहले ही समझ लिया था कि जो खेल है वो इलेक्टोरल रोल में है। अब इसमें वोटर जो जोड़े जाते हैं, वोटर्स जो काटे जाते हैं, एक एक वोटर के कई वोटर लिस्ट में नाम रहते हैं, ये सारे जो मुद्दे हैं वो काफ़ी बड़ा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये 10, 12, 15, 20 ऐसे इतने लोगों का नहीं है, इसमें लाख तक के 1-1 लाख 1.5 लाख तक के लोगों का मैनिपुलेशन है, तो ये काफी बड़ा मुद्दा है। नहीं, खाने के प्लेट पे सिर्फ खाने की बात हुई और कोई चर्चा नहीं हुई। और दूसरी बात, हम लोग SIR के मुद्दे पे साथ हैं, सारी विपक्षी पार्टियां, और SIR के मुद्दे से पूरा देश इस समय प्रभावित है। लोग ये मान रहे हैं कि देश का चुनाव और राज्यों का चुनाव, जिसमें दिल्ली का चुनाव भी शामिल है, घोटाले के जरिए जीता गया है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੈਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਮੀਂਹ ਹੈ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। कल तो अगले 3 दिन तक भारी मींह पैने की संभावना जाहिर की गई है, क्योंकि इस बार जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, अलर्ट है, मींह बहुत ज़्यादा पै रहे हैं। कोई दिन इहो जिहा नहीं लंघदा जो कि बूंदाबांदी ना होए, मींह ना पवे। कई थावां ते ये जो मौसम है कितना किते गर्मी तो निजात लोकां नूं दिवांदा है, पर कई थावां ते मुश्किलां लोकां दे लई खड़ियां कर दिंदा है। ते मेरे नाल मेरे सहयोगी मनोज राठी चंडीगढ़ तो लाइव जुड़े हुए ने। मनोज, इस बार मींह खुल के नहीं, बहुत ही खुल के पै रहा है। कई थावां ते मौसम सुहावना हुंदा ही है, पर कई थावां ते ये परेशानी भी लेके आंदा है क्योंकि पानी की निकासी नहीं हुंदी। देखो बिल्कुल सरबजोत, जिद्दां तुसीं भी जिक्र कर रहे हो कि गर्मी तो निजात जरूर मिलती नजर आ रही है, लेकिन कई थावां ते मुश्किलां भी देख रही हैं। लेकिन मौसम विभाग वालों जिहड़ी जानकारी दी गई है कि आने वाले 3 तो 4 दिन येलो अलर्ट दिता गया है। चंडीगढ़ समेत पंजाब के जिहड़े पहाड़ी एरिया के नाल लगदे जिले ने उत्थे हैवी रेनफॉल की गल की गई है। नाल दे नाल हरियाणा दे विच भी असीं गल कर लईए, जिहड़ी बेल्ट है पहाड़ां दे नाल लगदी, उत्थे भी हैवी रेनफॉल की गल की गई। यानी कि अगस्त का महीना है, ये पूरा महीना मॉनसून एक्टिव है। हालांकि देर रात तो ही रुक रुक के मींह पै रहा है। चंडीगढ़ असीं मौजूद हाँ, हुण तस्वीरां एक बार दिखा दईए, क्योंकि जब मींह पैंदा है तो ट्रैफिक जाम की जिहड़ी सिचुएशन है वो जरूर आती है लोगों, क्योंकि इस टाइम लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं। लंबा लंबा जाम जरूर देखने को मिल रहा है। ये ट्रिब्यून चौक रोड है जिथे काफी लंबा जाम जिहड़ा तुसीं देख सकते हो, क्योंकि सवेर का समय और मींह पै रहा रुक रुक के, इस करके ट्रैफिक जाम हो रहा है। दूजी गल, हालांकि जिहड़ा रुक रुक के मींह पै रहा है, जिहड़ा मौसम विभाग वालों जानकारी दी गई है कि इस पूरे महीने इसी तरह मॉनसून एक्टिव रहने वाला है। और 20 तो बाद एक जिहड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो भी हुण आंदी नजर आ रही है। लेकिन पंजाब के वख-वख जिले 3-4 दिन तक येलो अलर्ट उस एरिया दे विच है, वो जिलों के विच है जिहड़े पहाड़ी एरिया के नाल लगते हैं। लेकिन जेकर 16-17 की गल कर लीए तो पूरे जिलों के विच, पंजाब के सारे जिलों के विच हैवी रेनफॉल की गल जिहड़ी मौसम विभाग वालों दी गई है। तो कह सकते हैं, तुसीं खुद अंदाजा ला सकते हो कि जब मींह पैंदा है, हालांकि गर्मी तो निजात जरूर होंदी है, लेकिन इसे
ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਕਦੇ ਜਾਮ, ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਰੇਨਫਾਲ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਫਾਨ ਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੱਗਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੁਖਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਪੱਸੀ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਕੌਜ਼ਵੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਫਾਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰੋਪੜ, ਜੀ ਮਨੋਜ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਮੀਂਹ ਰਾਤ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਨਫੈਕਟ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਫਸੇ ਕਰੀਬ 50 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁੜਨ ਲੱਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਰਾਜਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 4000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 50 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ। ਪੱਟਣ ਪਿਆਣੇ ਜਾਣੇ